हरे कृष्णा। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 12वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। आप सब लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। तो इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगं ललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल चर्चा हुई थी अविद्या के बारे में। अविद्या का पथ, भौतिक ज्ञान में प्रगति, एडवांसमेंट ऑफ मटेरियल नॉलेज फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये हमने चर्चा की थी। अविद्या का पथ। आज हम चर्चा करेंगे विद्या की संस्कृति, दिव्य ज्ञान में प्रगति। व्हाट इज द कल्चर ऑफ विद्या? एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल नॉलेज। वास्तव में आत्मा न तो भोगता है और न ही स्वामी अथवा नियंता। वह तो भगवान का केवल अंश, सहयोगी तथा दास है। हम भगवान को भूलकर जितना इस संसार में आनंद भोगने का प्रयास करते हैं, उतना ही हम कष्टों को आमंत्रित करते हैं। वास्तविक इंद्रिय तृप्ति केवल तभी संभव है जब आनंद भोगने की वृत्ति के रोग को समाप्त किया जाता है। Real sense enjoyment is possible only when the disease of enjoying mentality is removed. Enjoying mentality को जब रिमूव किया जाएगा, ये इस बीमारी को दूर किया जाएगा। ये एक बीमारी है। Enjoying mentality क्या है? एक बीमारी है। इस बीमारी को जब दूर किया जाएगा, enjoying mentality को, तो रियल सेंस एंजॉयमेंट पॉसिबल है। और रियल सेंस एंजॉयमेंट क्या है? इन सेंसेस को जब भगवान की सर्विस में लगाया जाएगा, तो एक दिव्य आनंद की प्राप्ति, ट्रांसेंडेंटल ब्लिस जो मिलेगा, वो है रियल सेंस एंजॉयमेंट। हमारे जीवन में सफरिंग कैसे आएगी? द मोर वी ट्राई टू एंजॉय इन दिस वर्ल्ड, फॉरगेटफुल ऑफ गॉड, भगवान को भूलकर जितना ज्यादा हम इस संसार का दोहन करना चाहेंगे, इस संसार को भोगना चाहेंगे, उतना हम कष्ट आमंत्रित करेंगे। ये है इस संसार में इस प्रकार से कष्ट जीवन में आते हैं। जो जितना आनंद भोगना चाहता है, वो उतना कष्ट को स्वीकार करता है, उसको करना पड़ता है।
तो सोल क्या है? इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड एंड इट इज मेंट टू कॉपरेट एंड serve the Lord. He is cooperator and he is servant. The soul is a cooperator and servant of Lord. तो इसको एक स्टोरी से समझते हैं हम, एक कथा। और ये कथा क्या है? आंख निकालने के स्थान पर आंख से मोतिया बिंदु निकालिए, आंख मत निकालिए। आंख में समस्या होगी, आंख में दर्द है, तो आंख मत निकालिए, मोतिया बिंदु निकालिए। लोगों में कई बार गलत फहमी हो जाती है कि व्यक्ति को मन, इंद्रियां तथा अहंकार सभी को पूर्ण एक साथ नष्ट कर देना चाहिए और शून्य बन जाना चाहिए, केवल तभी शांति होगी। मतलब ये मन की वजह से प्रॉब्लम है तो ये मन समाप्त हो जाए, इंद्रियों की वजह से प्रॉब्लम है, ये इंद्रियां समाप्त हो जाए, अहंकार की वजह से प्रॉब्लम है, ये अहंकार समाप्त हो जाए, हम शून्य बन जाए। ये फिलॉसफी नहीं है हमारी। तो लोगों को गलत फहमी हो जाती है। इस प्रकार से हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। उनको लगता है one has to destroy the mind, one has to destroy the senses, and one has to destroy the ego altogether. Only then there will be peace. यह तो उस संबंधी के सदृश है जो मोतिया बिंदु से ग्रसित एक लड़के के पिता को कहता है, तुम उसे मार डालो, फिर उसे कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी। समस्या को जड़ से ही मिटा डालो। कोई बीमार होता है, कोई इस तरह से करता है क्या? मतलब किसी को बहुत ज्यादा दर्द है, परेशानी है, तो ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, तो उस व्यक्ति को मार दो, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसे तो नहीं होता, करते ना हम। इसी प्रकार से बौद्ध धर्म के अनुयायी है, वो कहते हैं कि यदि आप इच्छा विहीन, इंद्रिय विहीन, आकार विहीन, भाव शून्य बन जाते हैं तो आप शांत हो सकते हैं। इसलिए उन्हें लगता है व्यक्ति को शून्य बनना चाहिए और सभी वस्तुओं को नकार देना चाहिए। बुद्धिस्ट लोगों का एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग फिलोसफी। वो बोलते हैं यू बिकम डिजायरलेस, सेंसलेस, फॉर्मलेस, इमोशनलेस, then only you can become peaceful. तो एक पिता, अभी एक ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो मोतिया बिंदु से ग्रसित है, एक संबंधी व्यक्ति, रिश्तेदार, मोतिया बिंदु से ग्रसित एक लड़के के पिता को कहता है, लड़के को मोतिया बिंदु है, और उसके पिता को कहता है कि तुम इसको मार डालो तो इसको तकलीफ महसूस नहीं होगी, समस्या को जड़ से मिटा डालो। तो पिता के एक अन्य मित्र आते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, उसको मारो मत, समस्या की जड़ आंख को निकाल फेंको। मतलब पहले वाले ने तो बोला कि उसको मार ही दो, दूसरे ने बोला कि नहीं नहीं, मारना क्यों है, तो उसको जान से नहीं मारना, आंख आंख निकाल लो उसकी। वो थोड़ा ज्यादा समझदार व्यक्ति आ गया।
मायावादी अर्थात निर्विशेषवादी आत्मा के स्वरूप, पहचान और इंद्रियों को नकार देते हैं, क्योंकि उनका विचार है इंद्रियां हमारी भोग विलास की वृत्ति में वृद्धि और विभिन्न जन्मों का कारण है। वे इंद्रियों व मन को नष्ट कर और पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो निराकार ब्रह्म ओम शांति 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 में विलीन हो शांति प्राप्त करना चाहते हैं। पहले वाले तो शून्य बनना चाहते थे, ये तो है शून्यवादी बुद्धिस्ट लोग। और दूसरे वाले शून्य बनने के लिए नहीं बोल रहे, वो ब्रह्म में विलीन हो जाना चाहते हैं, मतलब कि एग्जिस्टेंस चाहते हैं। पहले वाले तो बोलते हैं कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं, भाव शून्य हो जाओ, शून्य हो जाओ। तो ये बोलते हैं नहीं नहीं शून्य नहीं होना है, मायावादी लोग बोलते हैं शून्य नहीं होना है, एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। लेकिन क्या करो, निराकार हो जाओ और इंद्रिय मन को नष्ट करके पूर्ण रूप से निष्क्रिय होके निराकार हो जाओ ब्रह्म। और ऐसे ओम शांति 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 में विलीन होकर शांति प्राप्त करो। ये उस तरह से है जो बोलते हैं नहीं नहीं मारो मत, मारना ठीक नहीं है, आंख निकाल लो बस, आंख में प्रॉब्लम है। पहले वाले जो जो शून्यवादी है, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है, वो तो बोलते हैं मार ही दो, मतलब कि आत्मा को खत्म कर दो। आत्मा खत्म नहीं होती, ये उनको पता नहीं है। ये शून्य हो जाओ बस। शून्य बन जाना चाहिए। ये मायावादी थोड़े ज्यादा, थोड़े से पहले वाले से बुद्धिमान है। लेकिन बुद्धिमान क्या है, वो बोले मारो तो मत, आंख ही निकाल के फेंक दो। एक विद्वान चिकित्सक ने कहा, वहीं पे एक तीसरा व्यक्ति आया, वो चिकित्सक था। उसने उनके पिताजी से कहा, ना तो लड़के को मारने की आवश्यकता है, ना उसकी आंख निकालने की आवश्यकता है। इसे तो एक छोटी सी शल्य क्रिया ऑपरेशन कर आंख से मोतियाबिंद निकालने की आवश्यकता है। इसके बाद लड़के को कोई समस्या नहीं होगी। तो ये जो तीसरा था, जो विद्वान चिकित्सक, ये है एक आदर्श वैष्णव गुरु। तो जो वैष्णव है वो बोलता है नहीं नहीं, ब्रह्म में विलीन हो जाना, ईश्वर से एक हो जाना। उन्होंने कहा कि ये नहीं, मन और बुद्धि, मन और इंद्रियों को नष्ट करके निष्क्रिय होके ब्रह्म में लीन हो जाना, ये ऐसा नहीं। तो क्या कहते हैं, आत्मा की दिव्य इंद्रियां हैं, वह दिव्य जगत में भगवान की सेवा बड़े हर्ष से करता है। क्योंकि किंतु बद्धावस्था में दिव्य इंद्रियां अस्थाई भौतिक इंद्रियों से आवृत होती है। मतलब आंख की रोशनी आवृत है एक झिल्ली से, वही मोतियाबिंद है। तो वैसे ही एक भक्त जानता है कि दिव्य इंद्रियां अस्थाई भौतिक इंद्रियों से आवृत होती है, जो भौतिक जगत में हमारे असीम दुखों का कारण बन जाती है। कृष्ण भावना की विधि अपनाकर व्यक्ति इंद्रियों को शुद्ध कर भोग विलास की वृत्ति के रोग को ठीक कर सकता है और भौतिक भोगवादिता के ज्वर से मुक्त हो सकता है। आप ध्यान से सुन रहे हैं, आप इसको रिपीट कर पाएंगे? शून्यवाद बुद्धिस्ट क्या कहते हैं, फिर मायावादी क्या कहते हैं, इसको कैसे एग्जाम्पल से बताएं, और फिर भक्त क्या कहते हैं। जैसा कि नमक की अनुकूल मात्रा व्यक्ति का नियत अंश
को स्वीकार करने वाले पूर्व उदाहरण में उल्लेख किया गया है कि शरीर को परिरक्षित रखने के लिए उन आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना मनुष्य का अधिकार बनता है जो जीवित रहने हेतु आवश्यक है। यह ईशोपनिषद का पहला मंत्र तेन त्यक्तेन भुंजिता को पढ़िए। यह शरीर व आत्मा को एक साथ रखने हेतु स्वीकारा गया है जिससे कि व्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग से आध्यात्मिक जीवन का अनुसरण कर सके और सफलतापूर्वक भगवान के पास वापस जा सके। लोग भगवान को समर्पण क्यों नहीं करते और भोग विलास की वृत्ति क्यों नहीं छोड़ते? तो कल्चर ऑफ विद्या क्या है? एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल नॉलेज, remove the cataract in the eye, not the eye. आंख निकालने के स्थान पर आंख से मोतिया बिंदु निकालिए। अब इस कथा से आप लोगों को क्या समझ में आया? मतलब ये कथा यहाँ पे दी गई है, क्या क्या इससे शिक्षा मिलती, क्या समझाने के लिए दी गई? हमने अभी चर्चा की पहले कि हमारे कष्टों का कारण भगवान को भूलकर जो हमारे आनंद भोगने का की प्रवृत्ति है, इंजॉइंग मेंटेलिटी, वो है। द मोर वी ट्राई टू एंजॉय इन दिस वर्ल्ड forgetful of God, the more we invite suffering. तो रियल साइंस एंजॉयमेंट क्या है? जब एंजॉइंग मेंटेलिटी का डिजीज को समाप्त किया जाए, कर दिया जाए, ये है। तो उसके रेफरेंस में ये बताई गई है स्टोरी। तो उसके रेफरेंस में क्यों बताई गई, मतलब उसके रेफरेंस में क्या ये बताना चाहते हैं? मेहुल हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मैं प्रयत्न करूंगा उत्तर देने का, और गलत हो सकता है प्रभु जी। प्रभु जी, मैं इसको थोड़ा लिंक कर पा रहा था। आपने युग वैराग्य और फल्गु वैराग्य में बताया था कि फल्गु वैराग्य में लोग बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ ही छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं, जबकि वो उस चीज का अच्छी तरह यूज कर सकते हैं भगवान के कार्यों में, और अन्य उसका अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं बिना भोग विलास की स्टेट में। तो यहाँ पर अगर हम आग को ही निकाल देंगे या व्यक्ति को ही मार देंगे, तो ये एक उस तरह से मैं लिंक कर पा रहा था कि ये उस सही सही सोल्यूशन नहीं है उस चीज का। उसको हम आग को ठीक करके उस खाली उसकी बिंदु को निकाल के उसको ठीक किया जा सकता है, ऐसे उपचार होता है, जैसे तीसरे जो वैष्णव ने आंसर दिया था। तो अगर उसको हम ठीक करके भगवान के सेवा में लगाएं, उसको लगाया जा सकता है। एक वैष्णव के आदेशों का पालन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। सॉरी प्रभु जी, ज्यादा हुआ। करुणा मत।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं भी कोशिश करूंगी। इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं प्रभु जी कि जैसा कि आपने बताया था कि जैसे सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में हमारा इंसान डूबा हुआ है। ज्यादातर मटेरियलिस्टिक लोग सब अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए सोचते हैं। तो हम प्रभु जी हम सोचते हैं कि या तो हम ये सोचें कि अगर हमको भक्ति करनी है या भगवान को पाना है तो हम सब कुछ छोड़ के और हमारे सारे सेंसेस को जीरो करके और फिर हम उसको भगवान को पाएं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमको ये करना चाहिए कि हमारे जो जिसमें हमारी इंद्रिय तृप्तियां जिसमें फंसी हुई हैं उन उसको पूरा खत्म करने की जरूरत नहीं है। उस इंद्रिय तृप्ति या उस सेंसेस को समझते हुए उसको भगवान की तरफ जोड़ते हुए थोड़ा कम कर लेना चाहिए। उस कैटरैक्ट जैसे उसको खत्म करना चाहिए, ना कि हम अपनी सारी इच्छाएं या सारी चीजें वो भगवान की तरफ मोड़ देनी चाहिए, ना कि हम अपनी सारी इच्छाएं खत्म करके और फिर रहें, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है प्रभु जी। तो इस तरह से ठीक है। कलावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो एग्जाम्पल यहाँ कैटरेक्ट का दिया और मोतियाबिंद का, वो हमारे समाज में जो 3 प्रकार की फिलोसफी है, शून्यवादी फिलोसफी, मायावादी और वैष्णव फिलोसफी, उसको समझाने के लिए है कि जैसे शून्यवादी में वो जैसे बोल रहे थे कि उनके एक मित्र है कि लड़के को ही खत्म कर दो तो जड़ खत्म। ऐसे ही शून्यवादी लोग कहते पूरे शून्य हो जाओ तो सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल जो वो बोलते हैं कि आंख को ही नष्ट कर दो, तो वो मायावादी फिलोसफी है, जो कि बोलते हैं कि ब्रह्म ज्योति में माने ब्रह्म ज्योति में अपने आप को ये करो जिससे कष्टों का निवारण हो जाएगा। वो भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। लेकिन जो वैष्णव फिलोसफी है वो हमारे जो वास्तविक कष्ट हैं इस दुनिया में, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसकी परमानेंट सोल्यूशन है। जैसे कि उसमें वो बताया कि आंख के मोतियाबिंद को ठीक कर दो एक शल्य चिकित्सा से तो वो बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो वैसे ही अगर हम वैष्णव फिलोसफी के अनुसार चले, भगवान की भक्ति करें, तो हमारी जो वास्तविक प्रॉब्लम, जो कष्टों का मेन कारण है, वही खत्म हो जाएगा। सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। और कोई ट्राई करना चाहिए उनके अलावा? देखिए, जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी, फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य मतलब मायावादी। युक्त वैराग्य भक्त लोग नेति नेति ये नहीं इस प्रकार से नहीं करते। इस संसार की वस्तुएं भगवान की संपत्ति है और भगवान की सेवा में इस्तेमाल की जा सकती है। यानी कि सॉल्यूशन कहां पे है? सॉल्यूशन जो भी इंद्रियों से संबंधित चीजें हैं उनको स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा कर नहीं सकता व्यक्ति। आंख का कार्य है देखना, आंख देखे ही देखेगी। तो क्या कर सकता है व्यक्ति? आंख को बंदी कर दे, ऐसा नहीं ना कर, कान को बंदी कर दे। क्या कर सकते हैं? भगवान के बारे में सुने, भगवान के बारे में देखें। इस संसार में सब चीजें भगवान की है और ये सारे जीवों के लिए भगवान ने संसाधन प्रोवाइड किए हैं। रिसोर्सेज भगवान ने प्रोवाइड किए हैं, लेकिन रिसोर्सेज इसलिए नहीं किए कि वो एक्सप्लॉइट करें। जैसे कि आपने बताया कि नमक की अनुकूल मात्रा व्यक्ति का नियत अंश को स्वीकार करने वाले पूर्व उदाहरण में उल्लेख किया गया है कि शरीर को परिरक्षित रखने के लिए आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना मनुष्य का अधिकार बनता है। मनुष्य का अधिकार है आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जो जीवित रहने हेतु आवश्यक है। शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए
स्वीकार किया जा सकता है ताकि वो व्यक्ति शांतिपूर्वक ढंग से आध्यात्मिक जीवन का अनुसरण कर सके, यानी कि भगवान की सेवा को अच्छे से कर सके, सफलतापूर्वक भगवान के पास वापस जा सके। तो द कल्चर ऑफ विद्या क्या है? एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल नॉलेज। तो एडवांसमेंट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज में भी डिफरेंट डिफरेंट रियलाइजेशन है। एडवांसमेंट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज में भी जैसे कि एक छोटे बच्चे को पूछा जाए, एक थोड़ा सा उससे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति को पूछा जाए, एक उससे थोड़े बड़े बच्चे को, और एक और बड़े बच्चे को पूछा जाए, तो उन तीनों के आंसर अलग अलग होंगे कोई भी प्रश्न के लिए। मान लीजिए एक छोटे से बच्चे से पूछा जाए पानी कहाँ से आता है, तो वो नलके की ओर इशारा करेगा। क्या वो झूठ? वो जितना उसकी समझ है उसके हिसाब से वो बोल रहा है, उसको दिख रहा है नलके की तरफ से आता है। फिर उसके बाद दूसरा बच्चा बोलेगा कि टैंकी से आता है, घर के ऊपर जो टैंकी रखी है उसी से सभी नलकों में आता है। और तीसरा बच्चा बोलेगा कि नहीं, ये सब घरों की टैंकियों में भी एक पानी का स्रोत है, शहर में एक बड़ी टैंकी है, वहां से आता है। यानी कि डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है दिव्य ज्ञान में प्रगति, एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल नॉलेज। अविद्या क्या था? एडवांसमेंट इन मटेरियल नॉलेज। और विद्या क्या है? एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल नॉलेज। तो हमने पहले कल चर्चा की थी अविद्या के बारे में, एडवांसमेंट इन मटेरियल नॉलेज फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन which is the path of repeated birth and death, or advancement in spiritual knowledge for the satisfaction of Krishna or Lord, not for our senses. It is the path of दो पाथ है ना, एक तो रिपीटेड बर्थ एंड डेथ और एक इन सब से छूटने का, गेटिंग रिड ऑफ ऑल द मिजरीज। तो यहाँ पे ये कल्चर ऑफ विद्या में ये बताया गया है कि अब एक प्रॉब्लम को एक स्पिरिचुअलिस्ट भी किस किस तरह से देख सकता है। जैसे कि मतलब कि डिफरेंट स्पिरिचुअलिस्ट कैन हैव डिफरेंट व्यूज अबाउट द प्रॉब्लम। तो हियर वी कैन सी व्हाट आर द व्यूज दे हैव। लाइक जो बुद्धिस्ट है शून्यवादी, वो एक बच्चे की तरह है जो ये कहे कि सारी समस्याओं को दूर करना है तो हमको उस जहां समस्या हो रही, जिस व्यक्ति को समस्या हो रही है वो उसी को समाप्त कर दें तो फिर समस्या समाप्त। दूसरा थोड़ा सा सोचता है कि नहीं नहीं, उसको मारने की जरूरत नहीं है, उसकी आंखों को निकाल देना चाहिए। और तीसरा वो ज्यादा बुद्धिमान है, वो सोचता है कि नहीं नहीं, सिर्फ कैटरेक्ट का हल्का सा ऑपरेशन करना है। तो वो है डिवोटीज। तो ये इसलिए बताया गया है। एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल नॉलेज आल्सो, देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ जो स्पिरिचुअलिस्ट, शून्यवादी, निर्विशेषवादी और भक्त। तो उन तीनों का डिफरेंस यहाँ पे बताया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे बताया जा रहा है, रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म। देखिए 2 स्टेटमेंट है, इसको याद रखिए। रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म एंड फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। ठीक है,
पहले वाली टर्म को हम आज डिस्कस करते हैं। रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म और फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म। तत्व ज्ञान रहित धर्म भावुकता है, ये इसका हिंदी में मतलब। अधिकांश लोगों को ईश्वर के विषय में समुचित ज्ञान नहीं है और इसलिए न तो उसमें अविश्वास करते हैं और न ही उसमें पूर्ण विश्वास रखते हैं। जो लोग अपने आप को आस्तिक होने का दावा करते हैं वे भी निम्न कारणों से विश्वास रखते हैं। जैसे कि कई लोग हमको इस तरह से दिखाई देते हैं जो मानेंगे कि भगवान होते हैं, ठीक है भगवान होते हैं, लेकिन उनको लगता है भक्ति करने का क्या आवश्यकता है। मतलब भगवान है, भगवान अपनी जगह, हम अपनी जगह, तो भगवान के पीछे क्यों पड़े रहे? वाई शुड वी वर्शिप लॉर्ड? उनकी फिर बहुत सारी फिलोसफीज होती है। उनको लगता है वाई शुड नॉट वी जस्ट डू गुड वर्क। कई लोग बोलते हैं ना, मैं भगवान को तो नहीं मानता हूँ, भगवान का जप तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता हूँ, कभी किसी को झूठ नहीं बोलता हूँ। तो ईश्वर के विषय में समुचित ज्ञान ना होने के कारण, बिकॉज दे डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट गॉड, तो ना तो वो डिसबिलीव करते और ना ही कंप्लीट फेथ होता, ना प्रॉपरली बिलीव करते। मतलब ना उनका पूरा विश्वास होता, ना अविश्वास होता। इसलिए मंदिर है, सब ठीक है, लोग भगवान से दूर जा रहे हैं तो भी उनको कोई परवाह नहीं है, अगर भगवान के पास जा रहे तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। एज फार एज दे देमसेल्फ आर कंसर्न, जहां तक उनका खुद का प्रश्न है, वो एक्नॉलेज करेंगे कि भगवान है, लेकिन एक्नॉलेज ही करेंगे बस, बट दे आर नॉट बिलीवर्स एंड दे आर नॉट disbelievers. Neither they disbelieve nor they believe completely. अब ऐसे लोग थोड़ा फेथ रखते हैं भगवान में, या फिर वो कहते हैं कि दावा करते हैं कि वो आस्तिक है, तो निम्न कारण से करते हैं। फियर ऑफ अननोन। फियर ऑफ अननोन क्या है? अज्ञात का भय। कुछ लोग कुछ धार्मिक नियमों का आचरण अंधविश्वासी आशंकाओं के कारण इसलिए करते हैं कि यदि वे कुछ धार्मिक विधियां अथवा विधानों को पूरा नहीं करेंगे तो उन्हें किसी संकट या अमंगल का सामना करना पड़ सकता है। फियर ऑफ अननोन, वो दे विल प्रैक्टिस सम सेट ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल्स। वो क्या करेंगे? कुछ प्रैक्टिस करेंगे और इट विल बी सम सेट ऑफ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स ड्यू टू सम सुपरस्टिशियस फियर। उनको लगेगा कि ये इनऑस्पिशियस है और इसके कारण ये डेंजर हो सकता है। अगर ये फुलफिल नहीं करेंगे ये रिलीजियस रिचुअल या फॉर्मेलिटी, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम है। फियर ऑफ अननोन।
कोई एग्जांपल दे सकता है फियर ऑफ अननोन का? पहले मैं हाथ नीचे करता हूँ। कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे फियर ऑफ अननोन? fear, due to fear of unknown they will do something, spiritual activity. तरुणा मत जी, यस मत जी, बताइए। एक मिनट जरा, मैं यहाँ से अलाउ, अब रेज अलाउ कर सकते, अनम्यूट कर सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, सिंपल से एग्जांपल ये हो सकता है कि इन फ्यूचर किसी को लगे कि क्या पता कल को मेरा एक्सीडेंट हो जाए, या मेरा बच्चा अच्छा नहीं जाए, या मेरा मकान दुकान जैसा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सोचते हुए, तो इस घबराहट से, या मैं अच्छी नौकरी लग जाए, या मैं अच्छा पैसा कमाने लग जाऊं, तो या मेरे घर में सब अच्छा चले, इस चक्कर में डर के मारे। जैसे प्रभु जी, मेरे हस्बैंड अपने नंबर एग्जाम के समय में जॉब के समय में सिर्फ मंदिर के दर्शन करते हैं, इसके अलावा वो भगवान को नहीं मानते। अच्छा, उनको एग्जाम देना पड़ता है डिपार्टमेंटल? नहीं नहीं सर, प्रभु जी, जब वो अपना जब पढ़ रहे थे उस समय, मैंने बस उनको तभी देखा है कि वो जब उनके एग्जाम्स आते थे तभी करते थे, और अभी जब उनका कोई कंपनी में इंटरव्यू होता है या कुछ होता है तभी जाते हैं, अदरवाइज वो मंदिर भगवान को मानते हैं पर करते कुछ नहीं है प्रभु जी। ठीक है, अधिकांश लोग स्कूल में ऐसे ही करते हैं, जब रिजल्ट आना होता है तब जाते थे, या फिर ठीक है। हेमेंद्र गुप्ता प्रभु, यस प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं जो सोच रहा था कि जैसे कोई बिल्ली रास्ता काट देती है, वो कुछ जनरली लोग बोलते हैं बिल्ली रास्ता काट देगी तो कुछ अनहोनी हो जाएगी, तो लोग उधर रास्ते के पहले ही खड़े रह जाते हैं और आगे नहीं क्रॉस किसी करते। और को क्रॉस होने देते हैं। अब हाँ, पहले पहले बोलते वो मर जाए, वो उस लेट हिम क्रॉस, तो अपने आप साइड पे खड़े रहते हैं। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, खड़े होके फिर इधर उधर पत्थर ढूंढते हैं और फिर वो पत्थर को आगे भेजते हैं। अब वो पत्थर क्रॉस कर गया, मैं नहीं क्रॉस हुआ, बस। हाँ प्रभु जी, राइट राइट। करते हैं ऐसा ना। कलावती माता जी, यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं कि दूध उफन जाने से कुछ अपशकुन होता है, तो ये भी एक अंधविश्वास ही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वृंदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये वाला आ सकता है कि जैसे एक स्टोरी सुनी थी प्रभु जी आपके लेक्चर में एक बार, कि एक सास थी, और जब उसकी बेटी की शादी हुई, बहू आई, तो फिर वो क्या करती है कि एक बिल्ली को लाती है और उसके ऊपर टोकरी रख देती है प्रभु जी। तो फिर उसको मतलब पता नहीं होता है इसके पीछे, पर उसको लगता है कि शायद ये एक स्पिरिचुअल रिचुअल है और शगुन है, तो इसलिए वो करती है। तो उसको याद आता है कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी जो सास थी उन्होंने भी ऐसे ही एक बिल्ली के ऊपर टोकरी रख दी थी, पर उसका रीजन ये था कि वो टोकरी घर पे उत्पाद मचा रही होती है और उन्होंने टोकरी रख दी होती है कि ताकि ये बिल्ली उत्पाद ना मचा पाए। तो फिर जी मतलब उनको पता नहीं होता है, ऐसे अंधविश्वास के कारण वो उसको पालन कर रहे होते। फिर जी हरे कृष्ण जी, थैंक यू। आप लोगों ने सुनी है, बाकी लोगों ने ये स्टोरी? एक सास के घर में बहू पहली बार आती है, तो अब गृह प्रवेश था, उसको अब एंटर करा था, लेकिन उस समय में बिल्ली धमा चौकड़ी मचा रही थी, कभी इधर जाए कभी उधर जाए, बीच में डिस्टर्ब कर रही थी। अब बहू इंतजार कर रही है, उसको कदम रखना है अंदर, घर को गृह प्रवेश करना है। तो सास ने सोचा पहले बिल्ली का इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर से परेशान करे। तो टोकरी ढूंढ के लेके आई और बिल्ली को पकड़ के टोकरी के नीचे रखा। बहू बड़े ध्यान से देख रही थी। बहू ने देखा कि सबसे पहले बिल्ली को टोकरी के नीचे रखा, उसके बाद फिर सेरेमनी शुरू हुई। अब जब बाद में क्या हुआ, जब कुछ समय के बाद में अब सास नहीं बची, वो तो चली गई। अब उनका बेटा बड़ा हुआ, जब बेटा बड़ा हुआ उसकी भी बहू आई, तो फिर उसको लगा क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मुझे याद आया मेरी सास ने ऐसा किया था जब गृह प्रवेश था, पहले बिल्ली पाली भी नहीं हुई थी, कहीं से ढूंढ के बिल्ली को लाया गया पड़ोस, फिर उसको टोकरे के नीचे रखा गया, फिर जाके बहू को लाया गया। तो जो हम कह रहे थे कि सम पीपल प्रैक्टिस सम सेट ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल, उनको पता ही नहीं क्यों,
ड्यू टू सम सुपरस्टिशियस फियर, दे डोंट नो, उनको पता ही नहीं वो कर क्यों रहे, that they may face some danger or inauspiciousness, अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ inauspiciousness हो जाएगा, कुछ डेंजर हो जाएगा। तो इसलिए फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ अननोन का हो गया एग्जाम्पल, और तो नहीं किसी को? ठीक है। सेकंड, कंसिडरेशन ऑफ मंडेन पाइटी, संसारिक धार्मिक विचारधारा। कई बार लोग सोचते हैं कि धार्मिकता जो पाइटी है, तो उनको लगता है कि वो इसमें दिखाने में, इसका प्रदर्शन करने में बड़ाई समझते हैं। दे डू सम स्पिरिचुअल एक्टिविटी जस्ट टू शो ऑफ, बिकॉज बाकी लोग भी कर रहे हैं, अगर उन्होंने नहीं की तो वो छोटे नहीं माने जाएंगे। उनके पड़ोसियों ने की, उनके चाचे रिश्तेदारों ने की, उन्होंने नहीं किया कुछ, तो फिर वो सोचेंगे कमाल है, ये तो बेकार के आदमी, उन्होंने नहीं किया कुछ भी। तो उनको बेकार के आदमी नहीं बनना, उनको कोई संसार में कोई उनको नीचे ना समझे, हम बढ़ के हैं सबसे, इसलिए उन्होंने इतना किया तो हम उतना करेंगे, थोड़ा ज्यादा बढ़ा के करेंगे, लेकिन उसमें जस्ट इट इज जस्ट फॉर शो ऑफ। धार्मिक विचारधारा है, जैसे कि कई बार कुछ धार्मिक विचारधारा इस तरह से भी होती है, श्रीमद् भागवतम का क्या महत्व है ये ना जानते हुए जस्ट होड़ लगती है कि अच्छा, अगर किसी बुजुर्ग ने शरीर छोड़ा है तो उसका चतुर्वार्षिक के समय में या वार्षिक के समय में भागवत कराना बहुत जरूरी है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट्स बेनिफिट, जस्ट बिकॉज एवरीबॉडी इज डूइंग तो हमको भी कराना है, और उन्हें कम कराया हम ज्यादा कराएंगे, या फिर कुछ समथिंग लाइक दिस। जैसे कि वे नाम और यश हेतु दान यज्ञ करते हैं, कुछ लोग दिखावे के लिए धार्मिकता का प्रदर्शन करने में बड़ाई समझते हैं, वे नाम और यश हेतु दान यज्ञ करते हैं, वे स्वयं को दूसरों के समक्ष धार्मिक दिखना अथवा दूसरों द्वारा धार्मिक कहलाना पसंद करते हैं, कई रूढ़िवादिता के कारण पारिवारिक परंपराओं का अनुसरण करते हैं। तो दे लाइक टू बी सीन और कॉल्ड बाय अदर्स पायस, और कुछ फैमिली ट्रेडिशन फॉलो करते हैं आउट ऑफ ऑर्थोडॉक्सी, रूढ़िवादिता, परिवार की परंपराओं का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार से कई बार करते हैं ना कि हमारे फैमिली में तो ये ट्रेडिशन है, हमारे ये करते हैं, कुछ स्पिरिचुअल, समथिंग स्पिरिचुअल। जैसे कईयों के होता है कि जब शादी होगी, नई बहू आएगी तो उसको कुल देवी के मंदिर जाना पड़ेगा, दोनों को, लड़के को भी जाना पड़ेगा, लड़की को भी जाना पड़ेगा, कुल देवी के मंदिर जाना जरूरी होता है, हमारा परिवार की परंपरा है। ये क्या है? रिलीजन विदाउट फिलॉसफी। पहले फिलॉसफी तो समझिए, भक्ति क्या है, रिलीजन क्या है, धार्मिकता क्या है, धर्म क्या है। तो जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा ना, क्यों हमको करना चाहिए, व्हाई वी शुड डू, एंड व्हाट इज रिलीजन, हमको क्या करना आवश्यक है, क्या नहीं करना आवश्यक है। तो दे डू इट, वो कुछ इस प्रकार से अपने आप से कुछ क्रिएट कर देंगे कई बार, जस्ट टू डिस्प्ले देयर रिलीजियसिटी, or just they, due to their own whims, they will make some new thing and they will start doing it. जैसे कि एक, कई बार मैं एग्जांपल देता हूँ,
जब मैं दिल्ली मंदिर में था तो मेरे एक परिचित वहां पे थे। वो क्या करते थे, 3 अल्टर है वहां पे, गौर निताय, राधा पार्थसारथी और सीताराम लक्ष्मण हनुमान। तो उन्होंने देखा कि राधा पार्थसारथी के हाथ में इस तरह से हाथ है उनका, राधा रानी का, तो उसमें जगह है फूल का गुलदस्ता डालने के लिए। तो उन्होंने पुजारी से बात की, क्या मैं ये सेवा कर सकता हूँ मैं, फूल राधा रानी के हाथ में? तो उन्होंने बोला हाँ कर सकते हैं। उसके बाद ही मेक श्योर कि ये फूल जो है ना, ये मेरे ही फूल राधा रानी के हाथ में हो। एंड ही यूज टू प्लीज द पुजारी, कभी उनको थोड़ा बहुत कुछ हेल्प कर दिया या कुछ कर लिया। तो एक बार वो मुझे बता रहे थे कि जब मैं राधा रानी के हाथ में अपना फूल देखता हूँ, ये मेरा फूल का गुलदस्ता, तो मुझे लगता है बस मेरा हाथ, मेरी जीवन बड़ा सुरक्षित है राधा रानी के हाथों में। तो देखिए ये उनका भक्ति का तरीका है। मुझे बड़ा संतुष्टि मिलती है, मुझे लगता है भगवान, मेरी बागडोर भगवान के हाथ में है। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि प्रतिदिन एक भी दिन ना छूटे, चाहे बारिश हो कुछ हो, मैं डेली यहाँ पे, मैंने एक फूल वाले से बात की है, कभी मैं ना आ पाऊँ तो वो यहाँ आके छोड़ देता, पुजारी जी से भी बात की, उनके हाथ में फूल होता है तो मैं बड़ा सुरक्षित होता हूँ। ये है। अब उसके बाद उन्होंने मेरे को कहा कि आप भी ऐसा क्यों नहीं करते, आप भी करो। देखो इशारा किया वो सीताराम लक्ष्मण हनुमान के जो डीटीज थी उस तरफ, वो तो देखो वहां उनका हाथ खाली है, यहाँ पे तो मैं करता हूँ, तो वहां कर सकते हो आप वहां पे करना शुरू करो आप। तो मैंने उनको बोला नहीं नहीं मेरा कोई बात नहीं, मैं आप करते रहो, कोई बात नहीं, मुझे नहीं करना। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं सच बता रहा हूँ आपको, आई फील सो सिक्योर, आप करना शुरू करो ना वहां पे थोड़ा। मैं उस फूल वाले से बात कराया था। अब मैं तो उनकी बात नहीं मानी, लेकिन उन्होंने कुछ दिनों के बाद एक और व्यक्ति पकड़ लिया, मतलब कि उन्हीं का मित्र जो जानने वाला था, मेरा भी जानने वाला था, वो 2 लोग फूल लेके आते थे एक एक राधा रानी के हाथ में लगाता था और एक सीता माता के हाथ में लगाता था। और उनका क्या था कि नाउ आई एम सो सिक्योर, आई एम सो रिलीजन विदाउट फिलोसफी, विदाउट नोइंग व्हाट वी आर डूइंग। कई बार हमको पता नहीं हम जो भी पालन कर रहे हैं हम क्यों पालन कर रहे हैं, हमको पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ऐसे करके हम कुछ भी मनगढ़ंत करना शुरू कर देंगे। जैसे मैंने बताया था, शिमला में एक बड़ा फेमस एक जगह है, एक छोटा सा हिल टॉप है, वहां पे एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है कामना देवी। कामना देवी, वहां पे नजदीक किसी का घर था, तो मुझे उनसे काम था, तो मैं वहां गया। कॉलेज टाइम की बात, यूनिवर्सिटी के टाइम की बात। तो जब मैं वहां पे गया तो पता चला वो घर में है नहीं। फोन किया तो उन्होंने कहा कि ओह आप पहुंच गए, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, आप आधा पौना घंटा थोड़ा सा वेट करो। अब आधा घंटा मैं क्या करूँ वहां पे, तो मैंने देखा कि वह वो कामना देवी मंदिर के नजदीक ही था। मैंने कहा चलो कामना देवी के पास चलते हैं। कामना देवी के पास गए वहां मंदिर में, तो पहली बार मैंने दर्शन किए। वो एक एक पत्थर था, उसकी पिंडी थी। तो मैंने फिर इतिहास जानना चाहा उनसे, पंडित जी से। तो पंडित जी ने बताया कि देखो पहले यहाँ गांव के लोग आते थे और वो गायों को चराने के लिए पशु के पास, पशु को चराने के लिए आते थे। और एक बार एक जो गांव का एक व्यक्ति था, उसने सबको इन्फॉर्म किया कि देखो देखो ये जो पत्थर है, ये साधारण पत्थर नहीं है, ये देवी माता है। और फिर उसको कैसे पता चला, कुछ ऑब्स्टेकल हुआ, जो कुछ प्रॉब्लम हुई, उसने उनको प्रे किया, और प्रे किया वो पूरी होगी। और प्रे पूरी होगी इस कारण से उसने सारे गांव वालों को बता दिया। गांव वाले आके उन्होंने बोला कि ये पत्थर का अच्छा
पत्थर को उसने निकालने का प्रयास किया, सॉरी हाँ नहीं, शुरू में तो ये होता था कि वो कई बार उस पत्थर से टक्कर लगती थी, ठोकर लगती थी, तो सोचा इस पत्थर को हटाना चाहिए। खुदाई करनी शुरू की तो पत्थर का एंड ही पता नहीं चल रहा, तो बहुत गहरा है नीचे को। फिर उसने सोचा कि ये कोई चमत्कारी पत्थर है, तो कोई इतना पत्थर गहरा थोड़ी नहीं होता है कोई। तो फिर उसके बाद उन्होंने प्रे करना शुरू किया, जब प्रे किया तो वो प्रे पूरी हो गई, और प्रे पूरी हो गई तो फिर उसने गांव वालों को बताया कि ये तो देवी है, एकदम से नीचे गहरा पत्थर है। और ये उसके बाद सब लोग यहाँ पे आने लगे, सबको पता चल गया ये कामना देवी का मंदिर है। इस प्रकार से वो कामना देवी की स्टोरी है। आपको एक बार हमने बताया था, शास्त्रों में कहीं पे नहीं लिखा संतोषी माता। ये संतोषी माता कैसे बन गई पता ही नहीं चला। संतोषी माता, संतोषी माता का मंदिर, संतोषी माता, शास्त्रों में अगर सारे में देखोगे कहीं पे संतोषी माता का रेफरेंस नहीं है, लेकिन सब लोग संतोषी माता कर रहे हैं। एक बार मैंने न्यूज में पढ़ा था, ये इंडिया में, मैं भूल गया कौन सी जगह में, उन्होंने एक शिवजी स्थापित किया और उनका नाम लिख दिया रोजगारेश्वर महादेव, और ये बात फैला दी कि रोजगार प्राप्त होता है यदि उनके पास जाए। अब वहां पे जो भी नाम सुनता वो बोलते रोजगारेश्वर महादेव गए थे क्या? अच्छा नहीं गए, तभी रोजगार नहीं लग रहा, चलो रोजगारेश्वर महादेव। सब लोग पागलों की तरह रोजगारेश्वर महादेव जा रहे। वैसे ही यहाँ पे शिमला में एक बड़ा, अगर आप शिमला आए हो तो यहाँ पे नीचे कार्ट रोड है, ऊपर माल रोड है, तो लोग पैदल चलने में हालत खराब हो जाती है। शिमला के लोगों को तो आदत होती है, वो तो चढ़ाई चढ़ जाते हैं पहाड़ में। तो एक गवर्नमेंट की लिफ्ट लगी हुई है, उसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट की लिफ्ट है, 10 रुपए दे के कोई भी ऊपर पहुंच सकता है, पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 बार लिफ्ट में चढ़ना पड़ता है। तो बस स्टॉपेज का नाम भी लिफ्ट है। लोग जाएंगे कहाँ जाना है तो वो बोलेंगे लिफ्ट जाना है, लिफ्ट, वहां टिकट लेंगे, लिफ्ट पहुंच जाएंगे। वहां पे एक शिव जी का मंदिर है। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसे, अब कौन उसका देखभाल कर रहा था, कहाँ से उन्होंने प्रेरणा ली, उन्होंने वहां पे लिख दिया लिफ्टेश्वर महादेव। लिफ्टेश्वर महादेव, जो लिफ्ट कराए ऊपर, मतलब क्या क्या मतलब क्या इसका, लिफ्टेश्वर महादेव। लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, ये गड़बड़ है, ये क्या क्या लिफ्टेश्वर महादेव नाम रख दिया। फिर उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, फिर वो जो बाबा लोग जो भी वहां पे थे वो वहां से बोर्ड हटाया गया, लिफ्टेश्वर महादेव, उनका प्लान धरा धराया रह गया। नहीं तो डर के मारे कोई आता ही नहीं, लिफ्टेश्वर महादेव गए तो उन्होंने लिफ्ट करवा दिया ऊपर। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये इसको बोलेंगे हम रिलीजन विदाउट फिलॉसफी। दे डोंट हैव एनी फिलॉसफी। What is religion without philosophy? Religion without philosophy is sentimentalism. It is sentimentalism. Just because their sentiment is saying this, इसलिए वो ऐसा विश्वास कर रहे हैं। शास्त्रों में कहीं लिखा है? नहीं, कोई लिखा नहीं। क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं। भावुकता के आधार पर, बिना किसी तत्व ज्ञान के ऐसे धर्म का पालन करेंगे, कुछ अपने मनगढ़ंत तरीके बना लेंगे। बताइए। तो रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म। तो इसमें ये बता रहे हैं कि क्या क्या होते हैं कारण जो कोई कोई रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं, और कैसी कैसी रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं। तो फियर ऑफ अननोन, कंसिडरेशन ऑफ मंडेन पाइटी, जिसमें कि सम शो ऑफ इज देयर ऑफ रिलीजियसिटी, दे परफॉर्म रिलीजियस एक्टिविटी फॉर नेम एंड फेम, कई बार फैमिली ट्रेडिशन के कारण करते हैं। फिर थर्ड है सोशल प्रेशर के कारण, सामाजिक दबाव। उदाहरण स्वरूप हम कुछ लोगों को सामाजिक दबाव के कारण काली अथवा गणेश की तथाकथित उपासना में संलग्न होते हुए देख सकते हैं। वे अत्यंत तड़क भड़क से उत्सव मनाते हैं जिनमें पश्चिमी संगीत बजाया जाता है, और जहां एक ही सामाजिक स्तर के लोग बिना भगवान के विषय अथवा जीवन के लक्ष्य पर चर्चा के केवल खाने पीने के लिए एकत्रित होते हैं।
मतलब रिलीजियस फंक्शन है, लेकिन खाने पीने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं सारे के सारे, और वेस्टर्न म्यूजिक बज रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, नाम का रह गया भगवान का। भगवान का फेस्टिवल, कोई भगवान का फेस्टिवल है नहीं। धर्म के छद्म वेश में अशिष्ट भोग विलासता, सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस एंजॉयमेंट इन द गाइज ऑफ रिलीजन। कोई एग्जांपल दे सकता है इसका, या मैं एग्जांपल देता हूँ? क्या है, कोई एग्जांपल बताइए। वृंदा माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडित प्रणाम प्रभु जी। जैसे गुजरात का जो फेमस डांडिया है, तो जैसे डांडिया करेंगे, सब लोग इकट्ठे होंगे और फिल्मी गाने बजेंगे, खाएंगे पिएंगे, मतलब जी भगवान जी का भी थोड़ा बहुत ही होता है, पर मेनली फिल्मी वो ही रहता है थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। डांडिया डांस, डांडिया किस उत्सव, कौन से ओकेजन पे होता है? जी नवरात्रि, दुर्गा, जब वो आता है। दुर्गा नवरात्रे होते हैं, नवरात्रे का कुछ है लेना देना उनको? कोई इकट्ठे होना है, डांस करना है और कुछ खाना पीना है, ये है डांडिया। ये नहीं है, यही नहीं है क्या डांडिया? कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं, इट इज ए सोशल गैदरिंग। ठीक है, अचिंत्य गौर प्रभु। यस प्रभु जी, अनम्यूट करें। अचिंत्य गौर प्रभु अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा विनोद। अनम्यूट। प्रभु जी, ये जो गणेश जी का प्रभु जी ये निकलता है ना, ये जो गणेश उत्सव जो होता है प्रभु जी, उसमें ज्यादातर ये देखते हैं प्रभु जी, उस दिन तो लोगों की इतनी समस्या बढ़ जाती है प्रभु जी, और लोग कहते हैं कि करते क्या है, ये धर्म के नाम पे ऐसा कर रहे हैं, और सारी ट्रैफिक समस्या का ट्रैफिक की प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी। करते क्या है प्रभु जी, उस दिन पी करके सारे संगीत वाले गाने लगाते हैं, और वो उल्टे सीधे मतलब अभद्रता वाले डांस होता है वहाँ पे प्रभु जी, इस प्रकार से। बॉम्बे वगैरह में बहुत होता है गणेश, हाँ, महाराष्ट्र में खासकर गणेश चतुर्दशी। जी प्रभु जी, वहां मुझे लगता है फिर भी थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ यूपी में भी ये ट्रेंड चल गया है, उसमें तो ऐसा है कि वो पी करके मतलब लिटरली पी करके और डांस करते हैं उसमें। यहाँ गणेश चतुर्थी के दिन ऐसे फिल्मी सॉन्ग बजेंगे और बड़ा बहुत ऐसे जोर शोर से म्यूजिक बजता रहेगा, और उसमें कुछ भी गणेश जी का कुछ है ही नहीं। मतलब कि वो सिर्फ एक मूर्ति तो है, लेकिन ड्रिंक करना भी और सारे के सारे उल्टे कार्य करना। ठीक है, धन्यवाद। राधा रूपी माता जी। प्रभु जी, हम यहाँ शिमला में भी देखते हैं मंदिरों में संडे संडे के लोग इसलिए आते हैं क्योंकि भंडारा होता है, और भंडारा होता है। और दूसरा, अगर जैसे हम लोग भगवत गीता बुक डिस्कशन करते थे, तो भगवत गीता दिखाते थे कि हम तो नास्तिक हैं, हम तो नहीं पढ़ते, और हम पूछते थे फिर मंदिर क्यों आते हैं, भंडारा करने। तो सिर्फ उनका ये रहता था कि भंडारा, मंदिर मतलब भंडारा, और कोई शिमला में कुछ 2-3 मंदिर है जो कि पुराने फेमस मंदिर है। एक जाखू मंदिर है, वो फेमस है, और तारा देवी मंदिर और संकट मोचन। यहाँ पे स्पष्ट लोग बोलते हैं कि भंडारा खाने आए थे, और कई बार कुछ लोग ऐसे भी है कि वो मंदिर में जाएंगे नहीं, सिर्फ भंडारे के पास तक जाएंगे और खा के आ जाएंगे। दे आर रिलीजियस पीपल। या बाहर से थोड़ा ऐसे दरवाजे पे ऐसे हाथ सिर लगा देंगे बस। तरुणा माता जी, आपको और कोई एग्जांपल? हाँ प्रभु जी, एक प्रश्न भी है। और ये प्रभु जी, हमारे साउथ में भी, यहाँ पे बैंगलोर में इतने गणेश चतुर्थी के नाम पे, एक तो हम लोग के लिए तो वैसे ही टॉर्चर है प्रभु जी, क्योंकि वो लोग साउथ में अपने गाने चलाते हैं। अब वो कौन से फिल्मी गाने चलाते हैं, क्या चलाते हैं, और लाउड म्यूजिक चलाते हैं प्रभु जी, और किसी को कोई लेना देना नहीं है।
सुबह आरती होगी, शाम को आरती होगी और दिन भर म्यूजिक चलेगा प्रभु जी, और डांस कर करके और इतना रोड पूरा जाम करके पूरा जैम यहाँ पे कर देते हैं। कोई उनका भगवान की भक्ति से किसी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उनको नाचना है। मतलब सिर्फ खाने पीने की भी छोड़िए प्रभु जी, यहाँ तो सिर्फ नाचने के लिए आधे पागल होते हैं तो सब नाचते हैं। तो वो तो पूरा जाम, सिर्फ उनको पता नहीं है कि किस लिए हो रही है, कैसे आरती करनी चाहिए। जब आरती का टाइम होगा प्रभु जी तो 4 लोग होंगे, उसके बाद के और पीछे के आगे पीछे 50 लोग घूमते रहेंगे और नाचते रहेंगे मतलब, और म्यूजिक भी इतनी तेज चलता है प्रभु जी कि कुछ बोल ही नहीं सकते। और इनकी अपनी मोनोपोली है, तो वो तो अपने म्यूजिक हमको समझ में आया वो भी नहीं समझ में आता है। म्यूजिक पिक्चर का चलता रहता है और इतनी तेज तेज वो सारे फिल्मी सॉन्ग लगाते हैं प्रभु जी। दूसरा मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी, जैसे यहाँ साउथ, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है कि ये मतलब कितना ऑथेंटिसिटी है इस बात के लिए कि हमारे शास्त्र में यहाँ पे प्रभु जी साउथ में इतने हिंदू हिंदू धर्म के लोग, साउथ इंडियन हिंदू साउथ इंडियन, वो लोग जब भी अपने गृह प्रवेश या कुछ करते हैं, मतलब बिल्कुल टिपिकल पूजा पाठ वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी वो प्रभु जी जानवर की बलि लेते हैं। वो किसी न किसी को मार के और उनके मकान का गृह प्रवेश होता है अच्छी अच्छी पूजाओं में प्रभु जी। तो ये कितना इसमें मतलब ये सच है और ये ऐसा होता है? कहते नहीं हमारे हमारे यहाँ ये रिवाज है और ऐसा मारा जाता है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि बलि दी जाती है। तो ये सच है क्या प्रभु जी? ऐसा मतलब ये तो गलत है ना? हाँ, तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी इच्छा की पूर्ति का नाम देके फिर शास्त्रों का हवाला देते हैं। कोई कोई इस प्रकार से कोई अनिवार्य थोड़ी नहीं कि उनको किसी जानवर का वध करना ही पड़ेगा, लेकिन कलयुग में इस प्रकार से लोग मनमाने तरीके से वध करेंगे। जो बलि भी देंगे उनको, जिस देवी देवता को बलि दे रहे हैं वो भी नहीं बचा पाएंगे उनको, उनको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही अब नॉर्थ में ऐसा ट्रेंड नहीं है कि बलि करने के बाद फिर गृह प्रवेश करेंगे। अब वहां पे कुछ जगहों में ऐसे होगा तो ये गलत है ना? ठीक है, थैंक यू। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी यहाँ उड़ीसा में भी दशहरा में ऐसे ही होता है प्रभु जी, जगह जगह पंडाल बनाए होते हैं और पास में मेलोडी डेली होता है, मेलोडी चलता है, यहाँ पे लोग नाचते कूदते हैं और फिर जिस दिन विसर्जन होता है वैसे ही पी के लूट रहते हैं और विसर्जन में वैसे ही अभद्र तरीके से डांस करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, मैं अपने कॉलेज का एग्जाम्पल ले सकती हूँ। जब भी हमारे कॉलेज में शिवरात्रि होती थी तो सारे लोग ऐसे मंदिर ढूंढते थे जहाँ पे उन्हें वो भांग खाने को मिल जाए और वो कहते थे कि ये शिव जी का प्रसाद है और भांग का सेवन करते हैं। और वैसे ही प्रभु जी ऐसे कॉलेज में मारीजुआना, वीड ये सब चलता है और ये बोलते हैं भोले बाबा की कृपा है, भोले बाबा की कृपा है। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। अचिंत्य प्रभु, you want to say something? हरे कृष्णा। समझ गए प्रभु जी। दोबारा प्रभु जी, ये देखा जाता है प्रभु जी, शनिवार को जो क्या होता है, शनि देवता को तेल चढ़ाया जाता है प्रभु जी। प्रभु जी जिस दुकान से खरीद के लेके आए उसी में बिकता है दोबारा। चढ़ जाता है और दोबारा उसी में जाता है। और फिर वो घरों में जाके पकता है उसी लोगों के घर में भोजन बनाया जाता है। घर में क्या बनाया जाता है? खाना। प्रभु जी जिस दुकान से खरीदा उसमें चढ़ा दिया और जो इकट्ठा करने के बाद उसी दुकान को वापस दिया है, फिर वो घरों में भी जाता है लोगों की। मतलब वहां पे ऐसा होता है वो उसी में पका के खा रहे हैं, बना रहे हैं, ये सब चीज। और प्रभु जी एक बार मैंने ये तो देखा है, मैंने सुना भी है कि जैसे वो नारियल जो होते हैं ना, जो क्या कहते हैं, कई बार शमशान घाट में वो इस तरह से उसको सस्ते में बेच देंगे वहां पे जो भी शमशान घाट की रखवाली करने वाला होगा, और उसको तोड़ के फिर सबको खिलाएंगे। मतलब कि इस तरह से जो ठेले पे लगा के इस तरह से नहीं खिलाते हैं अचानक। यस प्रभु जी, जी प्रभु जी। हाँ, तो इस तरह से। और प्रभु जी एक बार बता रहे थे, एक बार वो शनिदेव का फिर भंडारा भी चलता है उस दिन, तो भंडारा चले थे तो जी एक व्यक्ति ने बोला ये क्या शनि उतर रहा है जो यहाँ भंडारा कर रहे हैं,
उनका उतरे ना उतरे, जो खा रहे हैं उन पे जरूर शनि चढ़ेगा। ओके। ठीक है। रीता रीता माता जी, यस माता जी, रीता यादव माता जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी नवरात्रि में ना प्रभु जी यहाँ भी ऐसे ही रहता है कि देवी जी की स्थापना कर दी 9 दिनों के लिए, फिर हाँ। उसके बाद प्रभु जी वो विसर्जन के लिए ले जाते हैं। और यहाँ पे ना कुछ झंडा का भी है लास्ट में, फिर उसको झंडा को लेके जाएंगे और उसमें फिल्मी गीत भी खूब बजाते हैं, मिलते हुए फिर वो मंदिर में ले जाएंगे, वहाँ झंडा को चढ़ाने के लिए प्रभु जी। अच्छा जी। ठीक है माता जी। अनूप श्रीवास्तव, आपको भी कोई एग्जाम्पल? हरे कृष्ण प्रभु जी। दो चीज मुझे याद आ रही थी। एक मेरे साथ में ना, जब मैं वर्किंग था पतंजलि में, तो मेरे साथ में एक शर्मा जी थे, ब्राह्मण, शुक्ला था उनका नाम। बोलते थे मैं इतना बड़ा ब्राह्मण हूँ कि मैं मतलब गलत चीज भी खाता हूँ, वो भी विदाउट ऑनियन गार्लिक खाता हूँ। और एक गलत चीज मतलब मीट वगैरह खाता हूँ तो बिना लहसुन प्याज के। यस प्रभु जी। और एक प्रभु जी मैंने जो देखा है ना, और उनका भी यही था कि नवरात्रि जैसे ही आते हैं तो बोलते हैं अभी नवरात्रा चल रहा है, अभी तो कुछ नहीं। और जिस दिन नवरात्रि खत्म होते हैं ना प्रभु जी, उस दिन तो पागल से हो जाते हैं बिल्कुल। इतना ड्रिंकिंग करेंगे और इतना वो नॉन वेज वगैरह जो भी है वो तो मतलब शॉर्टेज ही पड़ जाता है दुकानों पे। मैंने देखा है वो लोग तो बिल्कुल पागल हो जाते हैं उस दिन प्रभु जी, मतलब लास्ट दिन, लास्ट दिन। यस यस प्रभु। और प्रभु जी एक मेरा ये था प्रभु जी, एक्चुअली ना ये पता नहीं ये धाम अपराध ना हो, लेकिन मेरे मन में आया, आप क्लियर कर दीजिए प्रभु जी। एक जब हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं ना, एक पूर्णिमा होती है, उस पूर्णिमा पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, मूढ़िया पूर्णिमा। मूढ़िया पूर्णिमा। तो उस टाइम पे प्रभु जी वहां पे भी मैंने देखा है, वहां पे भी वो कई जगह पे भंडारे, चाय भंडारा, कई तरह के भंडारे होते हैं, और वो फिल्मी सॉन्ग भी चला रहे होते हैं वहां पे। और वहां पे भी स्पेशली जब मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं था, पहली बार जब गया था, तो क्या करते हैं कि पूरा परिक्रमा देने के बाद ना पैर थक जाते हैं, तो सब लोग जाके जो राधा कुंड है ना, तो वहां पे स्पेशली जाते ही इसलिए सब लोग कि वहां पे ना पैर डाल के बैठते, बड़ा आराम पड़ता है सबको, पैर डाल के ऐसे बैठते हैं। तो प्रभु जी इन चीजों को कैसे समझेंगे? इनको मतलब हम ऑथेंटिक समझेंगे या वो धाम के प्रति अपराध कर रहे हैं, ये क्या है? कैसे समझ सकते? इन द नेम ऑफ रिलीजन, इफ यू आर डूइंग सेंस एंजॉयमेंट या फिर कोई फिल्मी गाने और ये, तो उसको कैसे समझेंगे? यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं। रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म। रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म। ठीक है। सोनल माता जी, यस माता जी, आपको कुछ एग्जांपल? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे भी एक एग्जाम्पल ये याद आ रहा है कि जैसे शिवरात्रि के अवसर पर जो कांवड़ लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे एरिया से काफी लोग जाते हैं। पहले सिर्फ भक्त जाते थे, जो शिव भक्त बहुत ज्यादा अच्छे भक्त होते थे। अब इतना ज्यादा क्राउडेड हो जाता है कि आने जाने में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी सब बंद हो जाता है। स्कूल्स बंद हो जाते हैं, कॉलेजेस बंद हो जाते हैं। उसके बावजूद भी मतलब उसके बाद भी इतना अभद्र व्यवहार होता है उनका, और वो पी कर जो डांस करते हैं। तो यहाँ पर तो क्योंकि मुरादाबाद की साइड में तो मुस्लिम पॉपुलेशन काफी है प्रभु जी, तो एक बार तो यहाँ पर इस चीज की भी नौबत आ गई थी कि नमाज का टाइम था मस्जिदों में, और बहुत ही ज्यादा फिल्मी गीत बहुत तेजी से बज रहे थे। तो काफी कर्फ्यू वाली स्थिति भी आ चुकी है प्रभु जी यहाँ इस तरफ। तो वही है कि पहले जो होता था, अब हर कैटेगरी का के बंदे हैं उसमें, और जो वाकई में भक्त नहीं है और सिर्फ वो मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं। तो प्रभु जी ये भी एक एग्जाम्पल मुझे याद आया। हरिद्वार तक प्रभु जी वो लेके जाते हैं कांवड़। जी जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे इस प्रकार से। अभी मुस्कान माता जी, सम अनदर एग्जाम्पल? प्रभु जी मेरा, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा एक डाउट था
कि ये वाला एग्जाम्पल मतलब हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि मुस्लिम लोगों में बचपन में बॉयज लोगों का ऐसा होता है ना कि प्रभु जी उनके कुछ जेनिटल से कुछ स्किन निकाली जाती है, तो प्रभु जी ये भी विदाउट रिलीजन विदाउट फिलोसफी ही है क्या? अ, दोनों का होता है, मेल का भी फीमेल का भी, खतना बोलते शायद, है ना? तो एनीवे दे ये जो है वो पहली बात तो उनकी प्रैक्टिसेस कोई भी शास्त्रों के अनुसार नहीं है। तो जो वैदिक फिलॉसफी को फॉलो नहीं करते, दे आर यवनास, और ये सारे काम उल्टे करते हैं। तो हम उनको हमने समझनी, हम इस प्रकार से एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो मतलब कि उनका जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वो सही है। ये हमारे वैदिक ग्रंथों के अनुसार नहीं है, ये कोई सनातन धर्म नहीं है। कुछ समय पहले अब पैदा हुआ ये धर्म, और किसी पर्पज से हुआ। जैसे कि एक बार हमने चर्चा किया था कि इफ गॉड इज वन, व्हाई देयर आर सो मेनी रिलीजन। तो बाय द विल ऑफ लॉर्ड अलग अलग समय पे अलग अलग धर्म आए, अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए, उनको सुधारने के लिए। जैसे कि भगवान के जो एक मैसेंजर किसी पार्टिकुलरली एरिया के लोगों को सुधारने के लिए उस एरिया में गए, और क्योंकि वो उसको ये समझने के लायक नहीं थे कि भगवान की शुद्ध भक्ति क्या होती है, तो उन्होंने कहा कि कम से कम इतना तो फॉलो करो। जैसे कि मुस्लिम धर्म में वो मक्का और मदीना जहाँ पे रेगिस्तान था, ट्राइबल पीपल वर स्टेइंग देयर, एंड वहाँ पे मोहम्मद आए और उन्होंने कहा, उन्होंने देखा कि ये ट्राइबल पीपल जानवरों की तरह जीवन जी रहे, इंद्रिय भोग का जीवन, जिसमें कि उनको ये भी नहीं पता कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस प्रकार से इंद्रिय भोग नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बोला, डू नॉट हैव रिलेशनशिप विद योर सिबलिंग्स और मदर और फादर। ऐसा उपदेश किसको दिया जाएगा? किसी सभ्य आदमी को दिया जाएगा? नहीं ना, जो इस प्रकार से करता होगा। वो ट्राइबल थे, उनको अकल नहीं थी, तो उनको जाके ये संदेश दिया। इसलिए भगवान समय समय पे भेजते रहते हैं। जब बुद्ध भगवान आए, इसलिए जब लोग वेद का रेफरेंस देके इतना ज्यादा मांसाहार करने लगे कि वो पंडित लोग ही कसाई बन के बैठ गए। वो वेदों का रेफरेंस देते कि बलि चढ़ाने के लिए वेदों में अलाउ किया गया है, और उसके बाद मंदिर में यही कार्य होने लगे कि मंदिर का पुजारी है वो बलि चढ़ाएगा और उसके बाद कुछ मांस अपने लिए रख लेगा। तो फिर भगवान ही आए कि कम से कम पाप तो रुके, कम से कम वो जानवरों को काटना तो बंद करें, तब तो आगे कुछ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर सकेंगे। तो उन्होंने, बुद्ध भगवान ने कहा, अहिंसा के विरुद्ध, अहिंसा के बारे में बताया, हिंसा के विरुद्ध बताया कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो फिर ये पंडित सारे लोग जो थे उस समय, जो इतना ज्यादा मांसाहार में अनुरक्त थे, उन्होंने कहा कि ये तो वेदों में लिखा है, क्यों बलि क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए, हम तो चढ़ाएंगे बलि। तो ये एक विशेष शक्ति लेके आए थे भगवान का अवतार, कि लोग इनकी बात को फॉलो करते थे। उन्होंने कहा कि अगर वेदों में लिखा है तो वेद भी गलत है। अब भगवान ही कह रहे हैं कि वेद गलत है, लेकिन टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांस के हिसाब से कुछ शिक्षा देने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग रिलीजन पैदा हुए। तो उनकी जो टीचिंग्स है वो किसी पार्टिकुलर लोगों के लिए है और किसी विशेष कारण से। अब जो लोग इतने सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हैं कि जानवरों की तरह, दे विल नॉट कंसीडर हु इज देयर मदर, हु इज देयर सिस्टर और हु इज देयर फैमिली मेंबर। उनके चाचे तायों में तो हो जाती शादी, दूरों में शादी हो जाती है, लेकिन उनको
ये इंस्ट्रक्शन दी गई मोहम्मद के द्वारा, डू नॉट हैव रिलेशनशिप विद योर मदर और सिस्टर और फादर और ब्रदर, तो उनको कुछ ना कुछ थोड़ा कंट्रोल हो ताकि वो सेंस ग्रेटिफिकेशन कम करें, तो इसलिए कष्ट होगा और इसलिए उनको जेनिटल से वो स्किन निकालने का वो जो भी कुछ रिलीजन बनाया है, जो भी कुछ तरीका बनाया है ना, तो वो किसी विशेष पर्पज के लिए ऐसा बनाया गया है। तो प्रॉपर जो रिलीजन है वो रिलीजन है जो सदा से चला आया, वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म का जो रिलीजन है ये इसका कोई बिगिनिंग का, सारे के सारी बाकी रिलीजन के बिगिनिंग पता चल जाएगी। मुस्लिम धर्म कब शुरू हुआ, बुद्ध कब आए, मोहम्मद कब आए, जीसस क्राइस्ट कब आए, लेकिन जो हमारा वेदों का वैदिक जो ये धर्म है ये तो चलता रहता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, इस तरह से भगवान बार बार आते रहते हैं। क्लियर? एक मिनट। हरे कृष्णा, नाउ यू कैन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, तो रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म, ये हम चर्चा कर रहे थे अभी। नॉट ओनली अबाउट अवर इंडियन रिलीजन फंक्शन, जैसे क्रिसमस मनाया जाता है, अब क्रिसमस फॉरेन में चर्च में जाना और जीसस क्राइस्ट को उस दिन क्रूज पे उसको उनको सूली पे टांगा गया था, ये किसी को ख्याल ही नहीं रहता। क्रिसमस का दिन तो मतलब दे आर सो हैप्पी, और वहां पे जाके शॉपिंग करेंगे, उस दिन सेल लगी होगी, क्रिसमस हॉलीडेज होंगे। हमारा अगर हिंदू रिलीजन में भी देखा जाए तो जो दिवाली है, दिवाली का मतलब श्री रामचंद्र जी आए। अब आस्ते आस्ते लोग बिल्कुल कलयुग के इतने प्रभाव में आते जा रहे हैं, उनको जो आजकल के मॉडर्न फैमिलीज अपने को समझते हैं ना, वो खुद ये डिस्कस करते हैं, ना बच्चों को सिखाते हैं, ना बच्चों को पता कि दिवाली क्यों बनाई जाती है। दे आर जस्ट celebrating this spiritual function without knowing the philosophy, तत्व ज्ञान को जाने बगैर। भावुकता है, धर्म तत्व ज्ञान के रहित भावुकता है। तो सामाजिक दबाव के कारण या फिर समाज में सब लोग मना रहे हैं तो फिर मनाया जा रहा है, ये हमने चर्चा की अभी। और आखिरी है इसी का ही, रिलीजन विदाउट फिलोसफी सेंटिमेंटलिज्म में फैमिली ट्रेडिशन और हैबिट फ्रॉम चाइल्डहुड, पारिवारिक परंपरा अथवा बचपन से अभ्यस्तता। यद्यपि निसंदेह रूप से पूर्ण नास्तिकों से श्रेष्ठतर है, कि कोई पूरा ही नास्तिक है उससे तो बेटर है थोड़ा कुछ तो आस्तिक है। ऐसे लोग जो भगवान के अस्तित्व को निकारते हैं उनसे तो बेटर है भगवान को वैज्ञानिक ढंग से समझने में उनकी अज्ञानता उन्हें बिना अर्थ जाने एक धार्मिक गुट के नियमों का अनुसरण करने पर विवश कर देती है। भगवान के विषय में अपूर्ण ज्ञान के कारण आधुनिक जीवन की आरामप्रस्त तथा भोग विलास की वस्तुओं जैसे माया के प्रलोभनों से वशीभूत उन्हें भगवान से दूर कर दिया जाता है, और वे जीवन का वास्तविक उद्देश्य जो कि परमेश्वर के पास वापस जाना है को भूल बैठते हैं। तो भगवान के विषय में ज्ञान ना होना, अपूर्ण ज्ञान होना, तो इस प्रकार से मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना और कोई धार्मिक एक गुट इस प्रकार से के अनुसार
तो ये पारिवारिक परंपरा या बचपन से अभ्यस्तता, ये भी क्या है? रिलीजन विदाउट फिलॉसफी, एंड दिस इज सेंटिमेंटलिज्म। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे, ये प्रभुपाद जी की स्टेटमेंट है, रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म और फैनेटिसिज्म, फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। हम देख सकते हैं लोगों की सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग अबाउट गॉड, इसका कोई लाभ नहीं। भगवान के विषय में अल्प ज्ञान, सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग अबाउट गॉड इज नॉट ऑफ मच यूज, इसका कोई विशेष लाभ नहीं। हमें भगवान के विज्ञान का समुचित ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि हम दृढ़ विश्वास को बढ़ा सके और ऐसे सिद्धांत पर टिके हुए एक शुद्ध जीवन को जी सके जो हमें अंततोगत्वा भगवान को सम्मुख देखने के स्तर पर ले जाएंगे। जब हम अच्छे ढंग से फिलॉसफी को समझेंगे तो हम कोई भी कार्य ऐसे भावुकता के आधार पे नहीं करेंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब आए, चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाएं दी, यानी कि चैतन्य महाप्रभु आए मतलब साक्षात कृष्ण और राधा रानी का संयुक्त अवतार। तो कृष्ण भगवान आए राधा रानी के भाव में, तो उन्होंने जो शिक्षाएं दी, कालांतर में क्या हो गया, समय बीतने के साथ साथ इनमें कुछ कुछ डेविएशन हो गई और कुछ कुछ अपसंप्रदाय बन गए। फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने ये जिम्मा उठाया और उन्होंने आइडेंटिफाई किया ऐसे 13 अपसंप्रदाय जो अपने को कहते हैं कि हम रियल फॉलोअर्स है चैतन्य महाप्रभु, जो कि रियल फॉलोअर्स नहीं है। सखी, वेखी, गौरांग नागरी, चूड़ाधारी, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ये अपसंप्रदाय इस संसार में बन गए, जो रियल शिक्षाएं थी उनसे भटक गए। जैसे कि गौरांग नागरी करके एक अपसंप्रदाय, मैं पहली बार जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा में इस तरह से कुछ संप्रदायों को देखा। उसमें एक व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु बनेगा और वो उनके वस्त्र पहन के इस तरह से वो बीच में डांस करेंगे और बहुत सारी स्त्रियां चारों तरफ डांस करेगी और वो गोपियां होगी। चैतन्य महाप्रभु तो एक स्ट्रिक्ट सन्यासी का जीवन बिताते थे, स्त्रियों से डायरेक्टली संभाषण भी नहीं करते थे। तो अब वो मेंटल स्पेकुलेशन या फिर वो या इसको भावुकता कहेंगे, या फिर सखी जो एक अपसंप्रदाय है, उसमें ये सब लोग आर्टिफिशियल भगवान की सखी बन जाएंगे, पुरुष होंगे और लिपस्टिक लगाएंगे और स्त्रियों के जैसे कपड़े पहनेंगे झूठ मूठ के, और फिर वो सोचेंगे कि हम कृष्ण की सखी बन गए, गोपी बन गए। बताइए, ऐसा इतना आसान है गोपी बनना? भगवान के पार्षद बन जाएंगे इतना जल्दी, इतना आसानी से? ये सारे क्या है, सेंटिमेंटलिस्ट लोग नहीं है ये? किसने सिखाया उनको, किसने बताया भक्ति कैसे की जानी चाहिए? भक्ति तो की जाती है जैसे शास्त्रों के अनुसार, गुरु के अनुसार, अपने मन में जैसा भी आया वैसा पालन करेंगे। ये भक्ति नहीं, भक्ति करने का तरीका नहीं है। महाजन ये न गता सपन था, महाजन जिस रास्ते पे चले उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। महाजनों ने ऐसा किया। सखी विखी, जब कभी वहां पे जाएंगे, जो बरसाना में जब राधा रानी का जन्म होता है उस दिन आप देखेंगे वहां पे ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। वो एकदम से स्त्रियों
बिल्कुल एकदम क्लीन शेव करके रहेंगे, स्त्रियों का जैसा वेशभूषा बना के रहेंगे और अपने आप को सखी घोषित करेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे भक्ति ऐसा धर्म तत्व ज्ञान को जाने बिना, ये भावुकता है। रिलीजन विदाउट फिलोसफी सेंटिमेंटली। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि फिलॉसफी को समझने के लिए जरा भी आलस नहीं करना चाहिए। क्या श्लोक था वो चैतन्य चरितामृत का, किसी को याद है? सिद्धांत बलिया चित्ते ना करे आलस, इहा होइते सुदृढ़ होइते सुदृढ़ मानस जीव, ऐसा कुछ। हाँ, सिद्धांत बलिया चित्ते ना करे आलस। ये सिद्धांत को समझने के लिए आलस नहीं करना चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग का भक्ति का मतलब होता है उनको कथा सुनने में, उनको लेक्चर सुनने में इंटरेस्ट नहीं, उनको कीर्तन करना पसंद है। ये कीर्तन करना कभी भी, ये विदाउट फिलॉसफी जाने, अगर हम इतना ही सिर्फ भावुकता में सिर्फ नाचना और गाना इतना ही करते हैं तो हम कभी भी भक्ति के सिद्धांतों से डिग जाएंगे। कभी भी हम एकदम से बहुत ज्यादा फेथ करने लग जाएंगे, कभी भी हम किसी भी चीज पे डाउट करने लग जाएंगे। पहले समझे तो सही भक्ति है क्या, भक्ति के सिद्धांत को तो समझे पहले। माला करने, अगर कोई लेक्चर नहीं सुनता, माला ही करता रहता है सिर्फ, वो कभी भी उसकी माला छूट जाएगी, उसको पता भी नहीं चलेगा। थोड़ा सा भी देखिए, जब हम भक्ति में शुरुआत में भक्तों के संग में भक्ति में आते हैं, तो उसके बाद भक्ति करना शुरू करते हैं। अब उसमें दो तरह से ग्रोथ होनी शुरू होती है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान दीजिएगा। एक पेड़ लगता है तो उसकी दो तरह से ग्रोथ होती है। एक तो ऊपर की ओर ग्रोथ होती है और एक नीचे की ओर ग्रोथ होती है जमीन में। नीचे की ओर ग्रोथ का मतलब है जड़ें मजबूत होती है, जड़ें और जमीन में गहरी जाती है। तो जो ऊपर की ओर ही ग्रोथ होती रहे मतलब, और जड़ें ना बढ़े, अगर कुछ समय के बाद समय बीतता जाता है, एक वृक्ष के ऊपर क्राउन आते रहते हैं। क्राउन मतलब वो जो आप दूर से पेड़ को देखेंगे, हरे हरे पत्ते, ये क्राउन। काम कौन है ना, समझ लीजिए कि ये एक क्राउन है, मुकुट। ऐसे कुछ समय के बाद भक्ति में भी हमारे को कुछ संज्ञाएं मिलनी शुरू होती है। ये सीनियर डिवोटी है, 5 साल से भक्ति कर रहे हैं, ये 10 साल के भक्त है, ये अब टेम्पल कमांडर बन गए, अभी ये टेम्पल प्रेसिडेंट बन गए, या कुछ ये क्राउन है सारे, ये डेजिग्नेशन जो भी मिल रहे हैं ये सारे क्राउन है। और समय बीतता जाता है, पेड़ ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है, यानी कि समय बीतता जा रहा है, समय के हिसाब से चेंज होता जा रहा है, बस समय आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमने जड़ों को बढ़ाने में ध्यान नहीं दिया। जड़ों को बढ़ाने में ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, एक दिन तूफान आएगा। जिन वृक्षों की जड़ें बड़ी होगी, जिनकी ग्रोथ हुई होगी, वो तो मजबूती से खड़े रहेंगे, उनको तो। और जिसकी जड़ें बड़ी नहीं होगी वो उखाड़ दिया जाएगा हवा के झोंके से। तो हमारी भी भक्ति में दो तरफ ग्रोथ होनी चाहिए। एक तो समय के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, ग्रोथ हो रही है। एक नीचे की ओर ग्रोथ होनी चाहिए, जड़ें पक्की मजबूत होनी चाहिए। जड़ें मजबूत होने का मतलब क्या है, हमारा श्रवण कीर्तन इत्यादि रोज सिंचाई करेंगे तब ये जड़ें मजबूत हुई, यानी कि हमारी फिलॉसफी स्ट्रांग होनी चाहिए। जब वृक्ष में पानी डालेंगे, ये भक्ति लता बीज है, उसमें पानी डाल के
पानी डालना का मतलब क्या है? रोज भगवान के बारे में सुनना और रोज भगवान का नाम का उच्चारण करना। ये श्रवण और कीर्तन, ये जल से, ये है जल जिससे सिंचा जाता है भक्ति लता को। अब उस पेड़ की जड़ें को लंबी करना का मतलब है, हमने ध्यान नहीं दिया कि पेड़ की जड़ों को लंबी करना है, मतलब हमने श्रवण पे ध्यान नहीं दिया, उसको नेग्लेक्ट किया, हमने अध्ययन पे ध्यान नहीं दिया, उसको नेग्लेक्ट किया, तो हमारी जड़ें कमजोर रह गई, पेड़ ऊपर की ओर बढ़ता गया। मतलब कहने का मतलब कि हम, समय बीतता गया और इतने पुराने भक्त होते गए, 5 साल पुराना भक्त, 10 साल पुराना भक्त। अब जीवन में कुछ भी समस्या आएगी, कोई भी टर्बुलेशन आएगा, ये है ही लाइफ ऐसी, इसमें टर्बुलेशन ही टर्बुलेशन है, समस्या आनी आनी है। और जब ये समस्या आएगी तो धड़ाम से उखड़ के वृक्ष गिर जाएगा, मतलब हम भक्ति से बाहर निकल जाएंगे एकदम से। हम भक्ति, हमारी ऐसी परिस्थितियों में हमारे डाउट पैदा होने शुरू हो गए, कृष्ण ने मेरी सहायता क्यों नहीं की, या फिर ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, क्योंकि हमने प्रॉपर ढंग से समय नहीं लगाया भक्ति को समझने के लिए, भक्ति के सिद्धांतों को समझने के लिए। हमने सिर्फ सेंटिमेंटल तौर पे भगवान की भक्ति की। ये सेंटिमेंटल भक्ति करना कोई अच्छा काम है? ये अच्छी चीज थोड़ी नहीं है। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ भक्ति करनी चाहिए। हमारे प्रश्नों के उत्तर हमको ढूंढने चाहिए, हमारे प्रश्नों के उत्तर हमको पूछने चाहिए। हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ये हमको पता होना चाहिए। आंखें बंद करके, आंखें मूंद करके किसी चीज को कर रहे हैं, ये सेंटिमेंटलिज्म है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, let us raise question and ask some senior devotee if we have doubt. अदरवाइज हम कभी भी, हमारी भक्ति छूट जाएगी, हम कभी भी, जब भी कुछ समस्या जीवन में आएगी, सारे के सारे भक्ति सारी छूट जाएगी। सिद्धांत को समझना बड़ा जरूरी है। इसलिए रिलीजन कैसा होना चाहिए? विद फिलॉसफी होना चाहिए। कई बार कुछ लोग बोलते हैं ये सिद्धांत अच्छा नहीं लगता, कथा अच्छी लगती है। कथा अच्छी लगती है मतलब कहानी के स्टोरी के तौर पे सुना दो तब ठीक है, लेकिन जब उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग, क्या सीखने को मिल रहा है, क्या चीज, फिलॉसफी उनको अच्छा नहीं लगती, तो वो व्यक्तियों के भी यही हाल होने वाला है। वो व्यक्ति सिद्धांत को ना समझने के कारण कभी भी भक्ति से उखड़ जाएंगे। राधा कृष्ण की कथाएं, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की कथाएं, कथाएं तो ठीक है, कथाएं तो पोषण करती ही है भक्ति का, अच्छा है, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है सिद्धांत को समझना, फिलॉसफी को समझना। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, फिलॉसफी, रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म। कल हम चर्चा करेंगे फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। ये दो इंपॉर्टेंट चीज प्रभुपाद जी बोलते हैं। रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज मेंटल स्पेकुलेशन, नहीं सॉरी, सेंटिमेंटलिज्म। Religion without philosophy is sentimentalism. But how philosophy without religion is mental speculation? इसकी चर्चा हम करेंगे कल शाम को 7 बजे। आप कृपया करके एग्जैक्ट 7 बजे लॉग इन कर लीजिएगा ताकि आपका कुछ मिस ना हो। हाँ? इसको अच्छे से समझिए, फिर आप, कोई भी आपको कैसे भी करके मूर्ख नहीं बना सकेगा भक्ति में। फिर आपको कोई भी चीज भक्ति के बारे में कोई कहेगा कि भक्ति का मतलब ये वो कुछ भी, तो आप एकदम से उसका प्रत्युत्तर दे सकेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं, सिद्धांत ये है, प्रिंसिपल ये है। इसलिए ये क्लासेस रेगुलरली अटेंड करके हमको एक प्रॉपर अच्छे तरह से समझने का प्रयास करना चाहिए, फिलॉसफी को समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो हम कल करेंगे फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन, ये करेंगे कल। तो हम इसको यहीं पे विराम देते हैं।
भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।